नमस्कार दोस्तों, PSSM ब्लेसिंग्स परिवार से मैं निशा गुप्ता डेना मरियम जी की पुस्तक रुक्मणी और काल चक्र का फेर के ऑडियो 120 में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। पिछली कड़ी में हमने सुना कि अंजलि सुजाता को उसके मित्र के साथ भेंट के एक पूर्व जन्म का वर्णन कर रही हैं। अंजलि सुजाता से कहती है, स्मरण है मैंने तुम्हें सुंदरी के विषय में बताया था। यह तब था। फिर से सुंदरी, वह मेरे जीवन पर अब ऐसा प्रभाव क्यों डाल रही है? अंजलि मुस्काई। जब कोई माता जैसी दिव्य व्यक्तित्व के आसपास जन्म लेता है तो संस्कारों में एक तीव्रता आती है और वे स्वयं कार्यान्वित होते हैं। उस जीवन से कई संस्कार तुम्हारे लिए उभर कर सामने आए हैं, परंतु मुझे आगे बताने दो। मैंने तुमको ऋषि गायत्री के विषय में बताया था, जो तब तुम्हारी शिक्षक थीं। तुम्हारा मित्र उनका पोता था और तुम दोनों जीवन के उस समय मिले जब दोनों विवाहित थे और दोनों के बच्चे थे। एक गहन मित्रता विकसित हुई, वास्तव में मित्रता से अधिक, परंतु क्योंकि यह एक उच्च युग का समय था जब धर्म जीवन का प्राकृतिक मार्ग था, तो तुम दोनों में से किसी ने भी स्वयं को उचित व्यवहार से भटकने नहीं दिया, यहाँ तक कि मानसिक रूप से भी। तुमने अपने मन में भी यह विचार नहीं आने दिया कि कुछ और हो सकता है। तुम दोनों इस निकटतम मित्रता से संतुष्ट थे, किंतु भविष्य के बीज बोए जा चुके थे। अब वर्तमान समय में आते हैं। उसके कई महीनों तक ध्यान करने के पश्चात श्री कृष्ण उसके समक्ष कंदरा में प्रकट हुए और कहा कि क्योंकि उसने अर्जुन की निष्ठापूर्वक सेवा की है, उस समय जब वह तपस्या कर रहा था, वह उसे एक वरदान देंगे। इस व्यक्ति ने अभी अभी अपने जीवन को सुंदरी के साथ स्मरण किया था और उसे लगा कि तुम अवतरित हो गई हो और दूर नहीं हो, और इसलिए उसने तुमसे फिर से मिलने की इच्छा जताई। मुझे इस पर आश्चर्य हुआ, सुजाता। सभी वरदानों में से उसने इसे क्यों मांगा? इसके पीछे अवश्य ही गहरा बंधन होगा। श्री कृष्ण ने कहा कि यह संभव है, परंतु उन्होंने कुछ अनुबंध रखे, क्योंकि तुम दोनों की इस जीवन में मिलने की नियति नहीं थी। अंजलि फिर से मुस्काई और आगे बोली, उन्हें परिस्थितियों को फिर से व्यवस्थित करना पड़ा, इसलिए उन्होंने तुम्हारे मित्र को अपना नाम ना बताने के लिए कहा और कि वह तुम्हारे साथ केवल एक रात का समय बिताएगा। उसने वह अनुबंध मान लिए और श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। अब तुम जानती हो कि श्री कृष्ण और माता एक ही मन है, ना कि दो। तुरंत ही माता को इसका ज्ञान हो गया और उस व्यक्ति के मन में दुर्लभ औषधीय पौधों को लाने का विचार डाल दिया। यह युद्ध आरंभ होने से कई माह पहले हुआ था, किंतु तुम्हारे मित्र को पता था कि युद्ध आ रहा है और इसलिए वह यह कार्य करने के लिए निकल पड़ा। उसे इतना समय यह जानने में लग गया कि माता कहाँ है, और फिर जैसे ही वह उनके निकट आया, वह वन में मार्ग भटक गया। जैसे ही उसने तुम्हें वहां रोते हुए देखा, वह तुम्हें पहचान गया, और इसके आगे की कथा तो तुम्हें पता ही है। वह अब कहाँ है? मैंने लालसा से पूछा और अधिक जानकारी की खोज में। अंजलि हंसी। यही तो तुम्हारी समस्या है, सुजाता। जो दिया गया है उससे संतुष्ट नहीं होती हो। तुम उसके साथ नहीं हो सकती हो। मैंने तुमको पहले ही बता दिया है कि उसने एक प्रतिज्ञा की है। तुम उसके साथ अपने अतीत को जानना चाहती थी और मैंने उसे तुम्हारे साथ साझा कर दिया। अब तुमको अपने मन को शांत करने का उपाय ढूंढना होगा। क्या तुमने माता से नहीं कहा था कि तुम्हारे जीवन में केवल एक पति होगा और वह उद्धव था?
मैंने उनसे वही कहा था। मैंने स्वीकार किया। क्या फिर तुम्हारे शब्दों का कोई महत्व नहीं है? उनका महत्व है, मैं उसे स्वीकार करती हूँ अंजलि, परंतु क्या मैं उसे कम से कम एक नाम नहीं दे सकती हूँ? मैं स्वयं को संपूर्ण दिवस उससे बात करते हुए पाती हूँ। क्या मुझे उसे बस मित्र कहते रहना होगा? मैं तुमको उसका वर्तमान नाम नहीं बता सकती क्योंकि यह हमारी भेंट के अनुबंधों में से एक था। ठीक इसलिए जिससे तुम उसे ढूंढने का प्रयास न करो। मैंने माता से पूछा कि क्या मैं तुमको उसका भूतकालीन नाम बता सकती हूँ, किंतु उन्होंने उत्तर दिया कि भूतकाल को क्यों जगाएं? उसे बताओ कि भविष्य में वह उसे सत्या के नाम से जानेगी। सत्या, मैंने स्नेह से कहा, एक सुंदर नाम है, मैं उसे वही बुलाऊंगी। थोड़ी देर बाद मैंने पूछा, क्या माता ने भविष्य का कोई संकेत दिया? कितना समय? अंजलि ने मुझे पूरा नहीं करने दिया। मैंने तुमको पहले ही बहुत कुछ बता दिया है सुजाता। माता ने यह कहकर कहा था कि मैं तुमको यह बताऊं। समय की लंबाई के विपरीत तुम यह सोचो कि तुम अगली बार उससे मिलने के समय कौन बनना चाहती हो और वह व्यक्ति बनने की दिशा में अपने मन को लगाओ। मैं जो बनना चाहती हूँ, मैंने दोहराया। अंजलि, इससे उनका क्या तात्पर्य है? थोड़ी सी चमक के साथ उन्होंने उत्तर दिया, मैं इसे तुम्हारे समझने के लिए छोड़ दूंगी। मुझे लगता है कि इस अनुभव से तुम्हें जो प्राप्त होना चाहिए वह धैर्य है। माता ने तुमको एक उपहार दिया है जो तुम्हारे भविष्य के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। एक उच्च कोटि के व्यक्ति के साथ पुनः संबंध स्थापित करना जिसके साथ तुम्हारी आत्मा गहनता से जुड़ी हुई है। तुम्हारा इस जीवन में उससे मिलना नियत नहीं था, परंतु उसके अच्छे कर्मों के कारण यह वरदान दिया गया है। जो तुम्हारे पास नहीं है उस पर सोचने की अपेक्षा यह सोचो कि तुम्हें क्या दिया गया है। उस रात की स्मृति तुम्हारे साथ बनी रहेगी और जब सही समय होगा, जब तुम अपनी यात्रा में पर्याप्त रूप से प्रगति कर चुकी होगी और जब तारे संरेखित होंगे, तब तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। उस क्षण का धैर्यपूर्वक और कृतज्ञता के साथ प्रतीक्षा करो। क्या यह इस जीवन में होगा अंजलि? मित्रों, क्या होगा अंजलि का उत्तर? जानेंगे अगली कड़ी में। आप सबका धन्यवाद।